आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितना भी सारा क्वेश्चन पिछले 3 से 4 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से हेल्प करेंगे कि आप अपने आप को जज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि अब तक कितना प्रिपेयर किए हो और कितना प्रिपेयर करना बाकी है, ताकि आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रख दो। चैप्टर का कंटेंट लिमिटेड है और बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने का जो रिपीटेशन मोड है वो बार बार एक ही जैसा आ रहा है, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम भी मिल जाएंगे, या तो इतना तो श्योर ही है कि सेम कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेते हो तो इतना तो गारंटेड है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस को देखना, और आप सारे क्वेश्चन के आंसर खुद से क्वेश्चन देखोगे और खुद से उसको आंसर करने का कोशिश करोगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हमारे पास ये एक 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, मतलब ये जो आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिख रहा है इसमें एज अ रिजल्ट यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ब्राउन कलर का एक गैस रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फिनोमेना को बहुत अच्छे से, सही से करेक्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। यहां पे हमें दिया गया है बर्नर, और बर्नर में हीट क्या हो रहा है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का मतलब PbNO3, यानी कि PbNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, PbO प्लस में NO2 गैस प्लस में O2 गैस। अब यहां पे ये जो आपको बनता हुआ एक दिख रहा है गैस, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैस जब रिलीज होता है तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का, ठीक है। तो ये ब्राउन फ्यूम्स देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, NO2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लीड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ये अपना क्या है, सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए है। अब बाकी सारे ऑप्शन की ओर हम लोग देखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि अपना ये पहला ही स्टेटमेंट क्या है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अगर आप में ये कॉन्फिडेंट है कि आपने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा से बहुत सही है, यानी कि आपको फिर B, C, D ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर ए में ही आ गया, इससे क्या फायदा होगा, तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा समय बचेगा, ठीक है। इसी तरह देखते हैं हम लोग कोई नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन है, और ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है। लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें जो ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है कि जब कोई एक गैस पास किया जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ X से, तो वो क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन टर्न कर जा रहा है मिल्की व्हाइट में, एंड उसके बाद कुछ समय के बाद कलरलेस। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में से कोई गैस निकला, और उस गैस को जब हम लोगों ने पास कराया किसी X के सॉल्यूशन से, तो X का सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, मिल्की व्हाइट, और कुछ समय के बाद पास करते करते क्या हो गया, उसका कलर मिल्की व्हाइट से डिसअपियर होकर हो गया कलरलेस। तो देखते हैं क्या हो रहा है। आप ये देखो, इस पर्टिकुलर सेटअप में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो रिएक्शन हो रहा होगा इन दोनों के बीच में हो रहा होगा, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में HCl। तो ये जब रिएक्ट करके बनाता है आपको NaCl प्लस में CO2 गैस प्लस H2O, यानी कि यहां से जो गैस पास कराया जाएगा वो कौन सा गैस होगा बाबू, CO2 होगा। और इस CO2 को किसी X के सॉल्यूशन से पास कराया जा रहा है, तो वो X का सॉल्यूशन जिससे CO2 पास करेगा और मिल्की व्हाइट में होता है, वो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसमें जब CO2 को पास कराया जा रहा है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है व्हाइट कलर का PPT, ठीक है। और साथ में बनता है H2O। ये क्या है,
एक व्हाइट पीपीटी है और इसी के कारण से ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या बन गया, मिल्की बन गया। यानी कि मिल्कीनेस बनने का रीजन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसी सॉल्यूशन में हम वापस से और एक्सेस CO2 पास कराते जाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है सॉल्यूबल। ये कैसा होता है बाबू, सॉल्यूबल, जिसके वजह से इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। तो मिल्की व्हाइट, ये मिल्की व्हाइट दे रहा है, मिल्की जो कलर है ये क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सॉल्यूबल होने के कारण से कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या दे रहा है, कलरलेस दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, जरा देखो। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन, सही है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कलरलेस जो हो रहा है ये स्टेटमेंट बोल रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट हमने यहां पर देखा कि जो कलरलेस है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर देखो, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बढ़िया है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ, एक्सेस बहुत अच्छा चीज है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन जा रहा है, कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी चीज को बोला था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यानी कि ये अपना ऑप्शन क्या है, बी सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहां पर कोई एक रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन में बोल रहा है कि आप जब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो एक्स वाई जेड जो कि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जरा इस रिएक्शन को लिखते हैं, देखो जरा, MnO2 प्लस में XHCl है और क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस में Y मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन रहा है और साथ में Z मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो। यहां पर MnO2 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहां पर MnCl2 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस साइड रिएक्टेंट के साइड टोटल ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर हम Y के जगह पे 2 रख दे तो हो जाएगा अपना 2। ठीक है, यहां पर हम क्या रख देते हैं, 2। ठीक है, ऐसे देख लो ना, 2। जब जैसे ही 2 रखे तो दोनों साइड ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे Y का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो हाइड्रोजन पर भी वो अप्लीकेबल हो गया 2, और वो हो गया हाइड्रोजन इस साइड, प्रोडक्ट का साइड टोटल 4। तो हम यहां पर हाइड्रोजन का संख्या 4 करने के लिए x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 4, और जैसे ही हमने x का वैल्यू पुट किया 4 तो क्लोरीन हो गया रिएक्टेंट साइड टोटल 4, और उधर कितना क्लोरीन है, 2, और 2 4 पहले से ही है, इसीलिए हमें Z का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो ओवरऑल देखो क्या आया अपना x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 4, y का वैल्यू आया 2 और z का वैल्यू आया 1। तो अब मैच करते हैं, इसका वैल्यू किसमें है, 6 नहीं है, 4 1 1 ये भी नहीं है, 4 2 1 ये सही है, ऑप्शन सी, बाकी 2 2 1 है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर 2023 में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहला ही चैप्टर से, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन द मॉइस्ट एयर। यानी कि कोरोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा मॉइस्चर भी मिलेगा तो क्या होता है, उनमें कोरोजन हो जाता है। देखो कॉपर कोरोड करता है और क्या बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि एक ग्रीन कलर का लेयर, यानी कि कॉपर में कोरोजन होता है। आयरन में तो बहुत अच्छा से होता है, रस्ट बनता है Fe2O3। ठीक है, गोल्ड ये एक नोबेल मेटल है। ठीक है, गोल्ड क्या एक नोबेल मेटल है, यानी इनएक्टिव मेटल है, और ये अनअफेक्टेड रहता है एयर से, कोरोजन इसमें नहीं होता है। और सिल्वर में भी होता है और ये बन जाता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से उस पर क्या चढ़ जाता है, ब्लैक कलर का लेयर, ब्लैक लेयर चढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो बोल रहा है कि डू नॉट कोरोड, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड में कोरोजन नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन एंड रीजन टाइप का।
इस असर्शन में देखिए क्या दे रहा है कि कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लीड इज एडेड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि देखो कॉपर सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें लीड को हमने डाला तो रिएक्शन क्या होगा, PbSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, देखो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखोगे अगर तो Pb का जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इस Pb ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जिसके वजह से ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या दिया गया है कि लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा है, ये इसका रीजन भी है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू वेयर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लीड कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन किया, लीड ने क्या किया, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, सो दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 ये क्या बन गया, अपना सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। देखो ठीक है, समझ में आ रहा, ये पूरा आपका आंसर हुआ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। ठीक है, यहां पर कुछ सेंटेंस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है, वो भी बैलेंस फॉर्म में। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है, सबसे पहले ये डिहाइड्रेट होता है, यानी कॉपर सल्फेट अलग और 5H2O अलग। सिमिलरली जब इसको और हीट करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये क्या करता है, ये बनता है कॉपर का ऑक्साइड प्लस में SO3 गैस। ये SO3 आगे चल के और भी टूट सकता है SO2 में प्लस में हाफ O2 गैस में। क्लियर है बात? तो ये ऑलरेडी बैलेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला का आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड व्हेन कुकिंग। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं फॉर द बेकिंग पर्पस ऑल्सो, इसका कॉमन नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने किया हीट और हमें मिला NO2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O। ये CO2 क्या होगा बाबू, गैस के फॉर्म में होगा। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं जरा, देखो तो बैलेंस करने के लिए सोडियम इधर 2 है तो यहां पर हम सोडियम 2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 इस साइड है रिएक्टेंट साइड, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी 2 है, कार्बन 2 है और कार्बन इधर 1 है। ठीक है, और इधर यहां पर 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना कार्बन है, 2, एक यहां और एक यहां, यहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड 6, और इधर भी अपना कितना है 3, 2 5 1 6। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन है ये, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद द वाटर। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है स्लेट लाइट, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने डाला पानी के साथ रिएक्शन होने के लिए, तो क्या दे दिया, ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस में ये बहुत एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके कारण से हमें हीट प्रोड्यूस मिले, यानी कि द केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। और दूसरा ये देख रहे हैं कि इस साइड 2 चीज है, A प्लस में B, और उस साइड केवल एक ही चीज हो गया C, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और अपने को पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन
मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अपने आंसर यानी ऑप्शंस के अनुसार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन सही है बात, एक्सोथर्मिक सही है, एंडोथर्मिक नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ए और बी क्या है सही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा सही होगा। देखो ये चार ऑप्शन का ऑप्शन है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों को देखना पड़ेगा और उसके बाद में कंक्लूड करके पूरा फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। देखो in a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate and barium chloride takes place। ठीक है, सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा तो बनेगा NaCl प्लस में BaSO4। हुआ क्या यहां पे देखो तो जरा। अच्छा एक और चीज, ये जो BaSO4 बना है ना, ये है आपका प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में देखो क्या है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस। हाँ हुआ है, लेकिन एटम थोड़ी हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, ये Na प्लस और Ba2 प्लस के बीच में आपस में क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में भी आपस में हो गया है। ठीक है, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है बी। ठीक है, प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ है, यह भी सही बात है। इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, यस। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हुआ, ये तो क्या है, इनसॉल्युबल ही तो है ना। ठीक है बात, ये इनसॉल्युबल है। तो अपना ऑप्शन कौन कौन सा सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि ऑप्शन ओवरऑल डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जब 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लिया गया, ठीक है, एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम। ये क्वेश्चन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। मतलब 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया गया चाइना डिश में और उसको गर्म किया गया, हीट किया गया। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि थोड़ा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर इक्वेशन का फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, कॉपर को हमने लिया, कॉपर पाउडर को, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, और उसको जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया यानी कि हीट कराया, तो ये बनता है कॉपर का ऑक्साइड। इसे बैलेंस करने पर यहां पर 2 और यहां पे 2। शुरुआत में ये कैसा कलर होता है, ये होता है ब्राउन कलर का कलर, और जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो ये हीट करने से क्या होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडाइज करके कॉपर का ऑक्साइड बनता है और इसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है ब्लैक कलर। ठीक है बात, इतना तक ये था। इसके बाद समझते हैं आगे। When hydrogen gas is passed over this heated substance, यानी कि इस heated substance से देखो, ये जो heated substance है कॉपर का ऑक्साइड, इससे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास कराया, तो यहां पे ये बनेगा Cu प्लस में H2O। ठीक है, Cu प्लस में H2O, और अगेन ये कैसा कलर का हो जाएगा, अगेन ये अपना ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विजिबल कलर इज सीन इन इट, तो विजिबल कलर अपने आप को दिख रहा है क्या, ब्राउन कलर। और इतना इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में, राइट। अब बोल रहा है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस, हमने दे दिया। नेम द एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच केस, हमने कलर बताया। अब यहां पर देखो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। यहां पे जो रिएक्शन हुआ है कॉपर का ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। और यहां पर आप देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स के साइड में, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में क्या हो गया है, उससे ऑक्सीजन हट गया, यानी कि यहां पे जो हुआ रिडक्शन हुआ, कॉपर के साथ में क्या हुआ, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में इस साइड में ऑक्सीजन नहीं है बट उस साइड में है, तो ये क्या हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है। आप सेंटेंस भी लिखोगे, क्या लिखोगे कि इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट रिएक्शन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CuO एंड द कलर ऑफ CuO इज ब्लैक कलर। इसी को आप क्या करोगे, सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखोगे, प्लस में ये इक्वेशन भी लिखोगे। ये आपसे क्वेश्चन किया गया था 2020 के एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास्ड, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ए ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed in the reaction is remain same in the solution। अब आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन यहां पर हुआ। सबसे पहले इस रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखो क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है गैस के फॉर्म में, और इसको पास किया जा रहा है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा कॉपर का सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस में H2SO4 एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ब्लैक कलर, ठीक है, एनीवे ब्लैक कलर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का ये रिएक्शन है। तो आप क्या देख रहे हो कि अभी ये जो सल्फर है हाइड्रोजन के साथ में है, लेकिन उस साइड क्या हो गया, कॉपर के साइड में, और इधर जो कॉपर है वो सल्फेट के साथ में है, और उस साइड क्या हो गया, कॉपर सल्फर के साथ में हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया, यानी कि यहां का ये वाला H2 और Cu के बीच में आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज का पोजीशन हो गया है, राइट। यानी H2SO4 के साथ चला गया और Cu S के साथ हो लिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयन क्या क्या है, यहां से Cu2 प्लस है और यहां पे H प्लस है। तो अपना सही आंसर जो होगा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time, ठीक है। what you will observe in this case, write the chemical reaction involved in the balanced chemical equation and identify the type of chemical reaction, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लिया गया और उसको सनलाइट में रख दिया गया, यानी कि ये अपना सिल्वर क्लोराइड है और इसे सनलाइट में रख दिया गया। तो ये होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सनलाइट क्या करता है कि अपने यूवी रेज से, ठीक है, अपने यूवी रेज से सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज कर देता है इन द टर्म्स ऑफ सिल्वर प्लस में क्लोरीन। अगर आप इसको बैलेंस करके लिखोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें ये इस ऑब्जर्वेशन का या फिर सॉरी बोलो इस केमिकल रिएक्शन का ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ऑब्जर्व हम लोग क्या करेंगे, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये होता है अपना व्हाइट कलर का, और जैसे डिकम्पोज करके सिल्वर बनेगा ये बन जाएगा ग्रे कलर। तो आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन में कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे ड्यू टू द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये किस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टाइप्स क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ये वर्ड। आप इसमें और सेंटेंस भी लिख दोगे, ठीक है, इसी चीज को कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द थिंग इज व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड विल टर्न्स इनटू gray color due to the photo decomposition as silver chloride decomposes into the silver and chlorine। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 2019 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर द रिएक्शंस। ये 2 रिएक्शन अपने को दिया है सेंटेंस के फॉर्म में, और हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है और इसका बैलेंस फॉर्म भी लिखना है। तो पहला को देखते हैं, ए, जिंक रिएक्ट कर रहा है विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पहला, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर।
ये इस स्टेटमेंट का क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन हुआ। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस के फॉर्म में लिखना है। देखते हैं बैलेंस करने पर क्या होता है। NO3 नाइट्रेट इधर 2 पीस है और इधर कितना है 1, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां पर हो गया सिल्वर तब 2 और इधर भी हो गया सिल्वर तब 2 और जिंक दोनों साइड 1-1 है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो केमिकल इक्वेशन हुआ ये पहले का आंसर हुआ बैलेंस फॉर्म में। और कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जिंक ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पहला है। ठीक है, चलिए दूसरा को देखते हैं क्या है। दूसरा में पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस में लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा KNO3 प्लस में लीड आयोडाइड PbI2। ये एक इक्वेशन है और इसे हमें बैलेंस करना है। देखो क्या बैलेंस होगा, यहां पर नाइट्रेट 2 है, उधर नाइट्रेट 1 है, तो यहां पर नाइट्रेट को कर देते हैं 2, पोटेशियम इधर 1 है, सॉरी इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो यहां पर हो गया 2। बाकी चीजों को देखते हैं, लीड 1 है, इधर भी लीड 1 है, इधर आयोडीन हो गया 2 पीस, इधर भी आयोडीन हो गया 2 पीस। ओके, तो ये अपना क्या रहा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहा दूसरे का, बी नंबर वाले का। और ये कौन सा टाइप का केमिकल इक्वेशन हुआ, आप क्या देख रहे हो कि पोटेशियम और लीड के बीच में आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। तो जब भी एटम्स यानी कि आयंस का इंटरचेंज हो दो कंपाउंड्स के बीच में, तो यहां पर यह बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहां पर देख रहे हो कि पहला वाला में हो रहा है सिंगल और दूसरे वाले में हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आइडेंटिफाई आसानी से कर ले जाओगे, बट अगर क्वेश्चन देखकर आपको बताना है, आपको कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर भी नहीं है, तो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख लो, उसमें एक वीडियो डाला हुआ है इस चैप्टर का पूरा वन शॉट में, आप उसको देख लो। वैसे भी यहां पर हम बता देते हैं, देख लो अगर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा तो वो होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट जिंक है और ये AgNO3 क्या है, कंपाउंड, इसके बीच में रिएक्शन हो तो कौन सा रिएक्शन हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही दूसरा में अगर कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है तो ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। देखो पोटेशियम आयोडाइड क्या है, कंपाउंड है, लीड नाइट्रेट भी कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो दो और कंपाउंड बना, और जबकि इसमें जब रिएक्शन होगा तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ही बनेगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। बट ये अपना अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट आप इस चीजों को समझ के कैसे आंसर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन requires energy either in the form of light, electricity to breaking down the reaction। ठीक है, हमको रिएक्टेड, हमें पता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ए सबस्टांस ब्रेक डाउन होकर B प्लस C प्लस D देता है। ऐसा मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे टूटते हैं, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है और ये रिक्वायर्स करता है एनर्जी। अब एनर्जी या तो हो सकता है हीट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में। ये तीन फॉर्म आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। ये 2018 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तीन तरह का होता है, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इन तीनों का आपको एक एक एग्जांपल लिखना है। आप सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अगर 3 नंबर का है तो क्या करोगे, सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या लिखोगे, डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या लिखोगे आप नोट डाउन कर सकते हो, हम बोल दे रहे हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच
सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय टेकिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कौन सा आप एनर्जी दे रहे हो उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप लाइट एनर्जी दे रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो यानी कि हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये तीनों टाइप का हमें एक एक एग्जांपल लिखना है। देखो, अगर हम दे रहे हैं पहला एग्जांपल, क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया सॉलिड के फॉर्म में और इसे हमने हीट किया, यानी कि हीटिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये बनेगा CaO प्लस में CO2 गैस। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें हमने लिया एनर्जी का फॉर्म हीट को, ठीक है। दूसरा AgCl, ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है और जब हम इसे सनलाइट में यानी कि लाइट के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह देंगे तो ये बनेगा सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस। आप इसे बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस करने पर यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्म ऑफ हम एनर्जी दे रहे हैं और बचा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं किसका, वाटर का। तो H2 ये जब जाएगा, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये बनेगा O2, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसे बैलेंस करने पर हमें मिलेगा यहां पे 2 और यहां पे 2, ठीक है। ये 3 तरह का केमिकल रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, बट पहला है जिसमें हम एनर्जी देकर करा रहे हैं, कौन सा, हीट। दूसरा लाइट एनर्जी दे रहे हैं और तीसरा में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, ताकि एक एक एग्जांपल हम लोग लिख सके, ठीक है।